जी भाई, आ रही है। कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। हमने एक छोटी सी कोशिश की, जो आज का हमारा जो थर्ड सेशन है उसमें है कि आपने फ्रीलांसर्स कैसे बनना है, क्योंकि आज के वक्त की सबसे इम्पोर्टेंट और रिक्वायरमेंट में से एक ये है कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें। स्किल्स को लेकर हर कोई इंसान जो है वो आज का टाइम ही ऐसा है कि इसकी वैल्यू है। डिग्रीज इतनी वैल्यू रखती हैं, लेकिन स्किल्स का जो आज मुकाम है वो डिग्री से हाई है। तो लिहाजा आप जितने स्किलफुल पर्सन हैं, आपकी कामयाबी जो डिपेंड करती है आपकी स्किल्स के ऊपर। तो शॉर्टली जो चीज़ें हैं, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कोशिश होती है कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करना, जिसके जिसके थ्रू आप अपनी मैक्सिमम जो है अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। उसमें हमने स्टार्टिंग में पहले ही बताया कि आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स कैसे बन सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आप अपनी नीच किस तरह फाइंड कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रीलांसर बनने के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जब तक आप अपना इंटरेस्ट फाइंड नहीं करेंगे आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकेंगे। उसके बाद हमारा एक पूरा सेशन हो चुका था। दूसरा जो है उसके बाद था कि डिजाइनिंग को लेकर, जब भी कोई प्रोडक्ट हो, कोई डिजाइन हो, कोई पोस्टर तैयार करना हो, आप लोगों ने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना जो इजीएस्ट प्लेटफॉर्म है। उसमें कैनवा के ऊपर हमारी बात हुई कि सबसे इजीएस्ट प्लेटफॉर्म है। फिर उसकी प्रो की एसेस जो है, मतलब कि प्रो कहते हैं कि जहाँ ऐसे चीजें कैनवा के ऊपर जो पेड होती है। तो हमारे पास एक टीम है, हमने उसकी एसेस दी, जिसकी वजह से वो प्रो चीजें भी आप तक रसाई जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है। तो कैनवा को यूज करते हुए आप अपने पोस्टर्स, अपने प्रोडक्ट डिजाइनिंग, अपनी वीडियो एडिटिंग, यहाँ तक कि अपनी प्रेजेंटेशंस को भी बना सकते हैं। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक था कि हैशटैग रिसर्च, आपने जब भी कोई पोस्ट सोशल मीडिया, हम सारे के सारे सोशल मीडिया यूजर्स हैं, हमने सोशल मीडिया के ऊपर जब कोई पोस्ट करनी है तो कौन कौन से हैशटैग जो हमने यूज करने हैं वो बेनिफिट है, हम कहते हैं कि बूस्ट करने के लिए पोस्ट को। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक के ऊपर ऑप्शन आता है कि बूस्ट करें, बूस्ट के लिए पेमेंट्स वगैरह होती हैं। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं, जो ऐसे कुछ हैशटैग हैं, आपने फाइंड किस तरह करने हैं ताकि जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स होते हैं वो अपने यूज करने होते हैं। ठीक है। तो टाइम शार्ट होने की वजह से मैं अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल। और इकरा, काइंडली आप अपना स्टार्ट लें ताकि इसी एक सेशन के अंदर हम जो है अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू निजम भाई। तो लेट्स स्टार्ट। काइंडली अगर आप मुझे होस्ट बना दे तो। ओके। बेटा, मैंने पोस्ट कर दिया है। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को बताया निजम भाई ने कि टॉपिक्स हमने जो रिकवर किए थे वो थे व्हाट इज एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। टाइप्स बताई थी मैंने आपको कि दो तरह की मार्केटिंग होती है। एक होती है पेड एंड दूसरी जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक चीज़ को डिस्कस करना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो उसमें सबसे पहले है हैशटैग रिसर्च। ठीक है। तो हर पोस्ट के लिए, हर ब्लॉग पोस्ट के लिए डिफरेंट हैशटैग स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि हर नीश अलग होती है। नीश होता है मार्केट, तो हर मार्केट के लिए अलग टैग्स होते हैं। तो डिफरेंट जो यूट्यूबर्स होते हैं वो आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताते हैं, और वो मोस्टली जो होते हैं वो अपनी वीडियोस में ये बताते हैं कि जो है ये हैशटैग्स यूज करें तो आप लोग बहुत जल्दी रैंक करेंगे, वायरल हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाली कि जो है आप लोग वायरल हो जाएं, फला फला आपकी जल्दी से जल्दी ग्रो करें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहले हैशटैग स्ट्रेटजी में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यूज 8 to 15 हैशटैग्स मैक्सिमम। कोई भी जो पोस्ट होती है उसके लिए 8 to 15 हैशटैग्स मैक्सिमम यूज करें। उसमें मिक्सिंग हो जाती है कि कहीं पे आप लोग ज़्यादा रिसर्च वाले हैशटैग्स यूज करते हो, कहीं पे मीडियम एंड कहीं पे स्मॉल।
ज़्यादा हमें लेंथी जो कीवर्ड्स हैं वो चूज नहीं करने होते, क्योंकि कोई भी सर्च नहीं करता, बेशक वो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, कहीं पे भी लंबे जो कीवर्ड्स होते हैं, लेंथ में लंबे होते हैं, वो यूज नहीं किए जाते। ठीक है, इसमें ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि 2 to 3 स्मॉल कीवर्ड्स जिनकी रेंज 5K to 100K होनी चाहिए, 4 to 5 मीडियम, 100K to 1 मिलियन तक जिनकी रेंज हो, 3 to 4 लार्ज इन मिलियंस। जैसे कि इंस्टाग्राम पे हम सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ये आ जाता है कि इतनी पोस्ट हुई हुई है इस कीवर्ड्स पे। ठीक है, इस कीवर्ड पे, इस टैग पे इतनी पोस्ट हुई हुई है और इतनी एंगेजमेंट आ रही है, सारा कुछ पता चल जाता है अगर बंदा देखने वाला हो तो। और जो फेसबुक होती है, फेसबुक पे भी जब आप टैग लगाते हो तो उस पे आ जाता है कि इस पे इतनी मिलियन पोस्ट हुई हुई है, इतनी मिलियन रिसर्चेज हुई हुई है। ट्विटर पे भी ये सब कुछ मेंशन किया गया होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टूल्स से भी, नीचे मैं टूल्स भी आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि कोई भी प्रोडक्ट है, उसके लिए हम कंटेंट कैसे फाइंड आउट करें कि हमने पोस्ट बनानी है, तो हम पिक्स कहाँ से लें, कहाँ से जो है वो हमें कंटेंट मिलेगा। तो उसके लिए ये पिक्सेल्स वेबसाइट है, इसको ज़रूरी नहीं है कि ये पेड नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको पेड में लेना चाहते हो तो इसमें ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल होंगे, जैसा कि अमूमन होता है। तो इसको विदाउट साइन इन किए बगैर भी आप इधर से पिक्स वगैरह ले सकते हो, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे। उसके बाद ये सेकंड वाली है बोसोमो, तो इसको जो है वो साइन इन करना पड़ता है, साइन इन करने के बाद इसको बाय करना पड़ता है, इसलिए इसको बाय करना पड़ता है, इसलिए जो लोग ज़्यादा पिक्सल्स को तरजीह देते हैं। ठीक है, नीचे टूल्स आ जाते हैं जो कि फाइंड करने के लिए यूज होते हैं, हैशटैग्स। इसमें मोस्टली फ्री हैं, और जो फ्री नहीं हैं उनमें जो ऐसे टूल्स हैं जो कि पेड हैं, उनको उनमें ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। इतने ज़्यादा हाई लेवल के पेड नहीं है, नॉर्मल $20 $10। तो ये जो सबसे पहला वाला है ये फ्री है, ऑल हैशटैग्स टैग, मेटा हैशटैग एंड इन ग्रामर। ये सारे मैं आपको करके बताती हूँ, लेट्स सी। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास? अभी प्रॉपर शो नहीं हुई, सब वेबसाइट है फाइंड कंटेंट। जी हो गई है, स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके, ये जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है pixels.com, ये मैंने पुट की है, उसके बाद ये आ गई है। ठीक है, यहाँ पे ये वेबसाइट मैंने आपको बताई थी कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने ज्वाइन भी नहीं किया है, हमने साइन इन वगैरह कुछ भी नहीं किया, इधर से हम करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा, साइन इन हो जाएगा डिफरेंट। इधर से ये पेड भी आपको वो करेंगे, उसमें ये एफएक्यूज वगैरह हैं, प्लगइन्स हैं, जैसे आप डिफरेंट प्लगइन्स भी ले सकते हो, लेकिन वो सब कुछ पेड होगा। फ्री में बताती चलूँ कि फ्री में ये होगा। तो डिफरेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी वो आपको बता रहा है कि इसमें ऑफिस है, टेक्सचर, डार्क, नेचर, हाउस, फॉरेस्ट, टेक्नोलॉजी, ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पे ये जो है ये फ्री स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्टली गर्ल्स वगैरह होती हैं तो मेकअप प्रोडक्ट्स, इसमें ये आ जाती हैं। ठीक है, आप लोग नेम, ब्रांड का नेम लिख के भी सर्च कर सकते हो कि हमें ये वाला ब्रांड की प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें इसकी पोस्ट बनानी है, तो ये वो सारा आ जाएगा। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग,
इसमें उसने जब हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो उसने हमें 22.7 के जो है वो फोटोज निकाल के दिए हैं, वीडियोज उसने हमें 6.7 के, और यूजर्स जो हैं वो इस पिक्सल को जो यूज कर रहे हैं वो 2.1 के लोग हैं। तो ये जो फोटो आ रही है इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ये यहाँ से भी डाउनलोड हो सकती है। तो अभी नेट स्लो होने की वजह से नीचे डाउनलोड हो रही है, तो डाउनलोड हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आप लोग इसकी वीडियो भी निकाल सकते हो, इस पे करोगे तो वीडियोस आ जाएंगी। नेट प्रॉब्लम की वजह से ये इशू क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट जो टूल था वो मैंने आप लोगों को बताया था, उसके लिए हैशटैग रिसर्च के लिए, जो कि था ऑल हैशटैग्स। सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है, इसके साथ साथ मैं जब तक ये ओपन होता है उसके साथ मैं आपको टेक्निक्स बता देती हूँ कि जब हैशटैग यूज करते हैं तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ज़्यादा जो 90 हैशटैग्स हैं वो यूज़ नहीं करते, ठीक है। और लोग जो हैं वो वाले कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, वो वाले हैशटैग्स यूज़ करते हैं जो कि ट्रेंडिंग में होते हैं। जैसे कि पिछले दिनों में इमरान खान का जो वो था वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, तो लोग कोई भी पोस्ट होती थी उस पर इमरान खान का टैग लगा के तो जो है रैंक कराने की कोशिश करते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी उससे रेलिवेंट नहीं होती थी। तो इस वजह से हमेशा वो वाला टैग यूज करें जो उस पोस्ट से रेलिवेंट हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपका रैंक नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप लोग जो है वो किसी और का टैग उठा के यूज करना शुरू कर दें, ये बिल्कुल गलत है। इससे आप लोगों का जो अपना अकाउंट है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, आपकी अपनी पोस्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज ये है कि जब भी आप पोस्ट करने के लिए कोई भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ बिल्कुल मिनिमम मिनिमम से भी मिनिमम जो है वो वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करता हो उस चीज को जो आप पोस्ट में बयान कर रहे हैं, लेकिन जो है वो उसको पूरा ही बयान ना कर दे। जो आपने पोस्ट में बयान किया है वो सारा ही आपने कैप्शन में ना लिखा हुआ हो, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है उसने भी तो कुछ डिफाइन करना है ना, उसने भी तो कुछ रिप्रेजेंट करना है कि ये चीज मेरे अंदर है, ये पोस्ट में बयान की जा रही है। तो बंदा वो कैप्शन पढ़ेगा कि ये वो पोस्ट जो है वो उसको देखेगा। ये ऑल हैशटैग्स वाला, इसमें ये होम है, इसके बाद जनरेटर है, इसमें जो है वो आप अपने हैशटैग्स जो है वो जनरेट कर सकते हो। क्रिएटर, इसमें कंटेंट क्रिएटर आ जाता है कि आप किस तरह से अपना जो है वो कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है। काउंटर, इसमें जो है वो काउंट किया जाता है कि आपका कीवर्ड लंबा है या छोटा है या किस टाइप का है, ठीक है। एनालिटिक्स में जो आपने कीवर्ड्स यूज किए होते हैं वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या वो प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये इसमें अगर हम कोई विक्रा हम्म विक्रा हम्म रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट के जिसको जिस चीज की समझ ना आए काइंडली क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन करना आपका राइट है और जवाब देना हमारा राइट है, ठीक है।
तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपके सर से गुजर जाए तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन वगैरह, इतनी मेहनत से लेक्चर तैयार करते हैं। तो कोई ना कोई बेनिफिट आपको हो। जिसको जिस चीज की समझ नहीं आती वो इनबॉक्स में क्वेश्चन अपना सेंड करे, एक आपसे कोशिश करेंगे दोबारा रिपीट करें। ठीक है। ओके, क्या कंटिन्यू। ओके। तो एनालिटिक्स में आप वो फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन वो आपको प्रो करना पड़ेगा, इतना महंगा नहीं है, लेकिन नॉर्मल है, वो $10 to $20 में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो होम पे है, इस पे आप लोग कोई भी कीवर्ड पुट करोगे, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल डिजिटल ही पुट करते हैं, तो नेक्स्ट इसमें टॉप पे करोगे तो टॉप कीवर्ड्स आ जाएंगे। रैंडम रैंडम भी आ सकते हैं, जब आप रैंडम पे क्लिक करोगे, लाइव जो इस टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है, वो भी आ सकते हैं। इसमें जब हमने रैंडमली पुट किए हैं तो डिजिटल आर्ट के सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपको ये नहीं बताया जा रहा कि इसकी इतनी रिसर्चेज हैं, इसकी इतनी रिसर्चेज हो रही है, इस पे इतनी पोस्ट्स अपलोड हो रही हैं। ठीक है, इसमें वो रैंडमली आपको कीवर्ड्स बता रहा है, डिजिटल आर्ट, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। इसमें जो आपके अपने मतलब के कीवर्ड्स हैं वो आप निकाल के पुट कर सकते हो। ठीक है, उसमें इधर से सारे कॉपी हैशटैग्स हो जाएंगे, और उसके बाद अगर आपको लाइव कीवर्ड्स चाहिए तो आप लोग उधर लाइव पे क्लिक भी कर सकते हो। अगर आप हम लाइव पे क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। ये कीवर्ड्स हैं लाइव, जो इस टाइम पे रैंक कर रहे हैं, तो आप लोग इनको कॉपी करके पुट आउट कर सकते हो। जब क्रिएटर पे करोगे तो उसमें जो कंटेंट है वो आ जाएगा, हैशटैग क्रिएटर। जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोग अपने हैशटैग क्रिएट करके, तो जब आप लोग यहाँ पे अपना वर्ड लिखोगे तो वो क्रिएट हैशटैग क्रिएट करेगा और यहाँ पे पुट कर देगा, तो आप लोग कॉपी हैशटैग्स करके वो भी पुट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो टूल था वो था हैशटैग स्टैक। ये तो इतना मजे का नहीं था, लेकिन जो है वो दूसरा जो अभी बताने जा रही हूँ वो भी इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद मेटा हैशटैग जो है वो भी इंटरेस्टिंग है। उसमें वो सारा कुछ ध्यान करता है कि इस पे इतनी पोस्ट है और इतना जो है वो। इकरा, आपकी स्क्रीन बंद हो गई है।
ये है हैशटैग स्टैक। इस पे भी सेम सिचुएशन है कि आप लोग अपना कीवर्ड जो है वो पुट करोगे और उसमें डिफरेंट टैग्स आ जाएंगे और उनकी डिटेल भी आएगी कि उस पर इतनी ज़्यादा रिसर्चेस हो रही हैं और जो है इतनी पोस्ट आ रही है। ठीक है, जैसे कि ये है डिजिटल, हमने पुट किया, इसमें डिजिटल आर्ट आ गया, उसमें पोस्ट मेड, जितनी पोस्ट बनाई गई हैं वो है 114.6 मिलियन, जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है। तो दिन में इसमें कितनी इस कीवर्ड पे, इस टैग पे जो है वो पोस्ट तैयार की जा रही है, वो है 26.8 के। लाइक्स उन पोस्ट पे 687 आ रहे हैं, कमेंट 17 है। तो सबसे पहले हम लोग वो कीवर्ड जो है वो टारगेट करते हैं जो कि ज़्यादा रैंक कर रहा होता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले शॉर्ट कीवर्ड को और उस कीवर्ड को सिलेक्ट करना है जिसको हम जल्दी से जल्दी जो है वो कट आउट कर सकें, मतलब कि बीट कर सकें। ठीक है, हमें वो वाला कीवर्ड चूज करना है। जैसे कि अमूमन यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं तो उनको पता ही है। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को टारगेट करेंगे जिसको हम जल्दी से जल्दी बीट कर सकें। देन जो है हम दूसरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो है उससे हाई लेवल का जो कीवर्ड है उसको हम किस तरह से बीट कर सकते हैं। जब हम छोटी चीज़ों को बीट कर जाते हैं, छोटे कीवर्ड्स को बीट कर जाते हैं, तो फिर हमें बड़ी चीज़ों को बीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह से डिफरेंट कीवर्ड्स आप पुट करते जाएंगे। टाइम नहीं है तो इस वजह से मैं सिर्फ एक ही कीवर्ड पुट करके दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से जब आप कोई भी कीवर्ड पुट करेंगे, कोई भी मेकअप की प्रोडक्ट का होगा, कोई भी चीज़ होगी, तो आप लोगों को सेम सिचुएशन दे दी जाएगी और फिर वो आप पे अपना डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से कीवर्ड्स को यूज करते हो। नेक्स्ट है कि जब हम लोग hashtag.com इस पे सर्च करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, तो ये आजकल जो है वो थोड़ा प्रो में दे रहे हैं, तो लेकिन हमें जो है वो चूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो जो है हम प्रो नहीं ले सकते। ठीक है, हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम यहाँ पे ट्विटर पे जाते हैं। ट्विटर पे उन्होंने लिंक दिया हुआ होता है कि अगर आप इंस्टाग्राम के लिए चूज करना चाहते हो तो आप ये करें, और अगर आप जो है इंस्टाग्राम के लिए चूज करना चाहते हैं तो आप ये करें, ट्विटर के लिए करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें। सारा उन्होंने दिया हुआ होता है, ये उनकी मेटा हैशटैग वालों का ट्विटर है। तो अल्लाह करे ओपन हो गया। ये मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, ये मैं थोड़ी देर में लॉगिन करती हूँ। दूसरा ये बात थी कि हमने आपको बताना था कि फेसबुक पे जो पोस्ट होती हैं वो किस तरह से आप लोग जो है वो शेड्यूल करते हो। कुछ लोगों को आती भी होंगी और कुछ लोगों को नहीं आती होंगी, तो जिनके लिए जिनको नहीं पता कि किस तरह से वो शेड्यूल कर सकते हो, आप लैपटॉप पे भी सेम प्रोसीजर होता है और कंप्यूटर उस पर भी, मोबाइल पे भी सेम प्रोसीजर होता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इकरा, हम्म, जी काइंडली ये रिपीट कर दें कि कौन जो हैशटैग क्रिएशन है वो कैसे होती है, इसको थोड़ा रिपीट कर दें कि आपने अपना हैशटैग क्रिएट करना है, वेबसाइट मेंशन कर दें कौन सी वेबसाइट है, अपना किस तरह करना, इसको रिपीट कर दें थोड़ा सा। मेरी आवाज आ रही क्या? जी जी आ रही है। तो जो मैंने अपना हैशटैग क्रिएट करने के लिए जो बताया था कि कौन सा टूल है, वो है इन मेटा हैशटैग टूल। जो है उससे भी आप अपना हैशटैग जो है क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो इन ग्रामर बताया था उससे भी आप अपना टूल जो है हैशटैग जो है वो क्रिएट कर सकते हो। उसमें जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने पुट किया था वहाँ पे डिजिटल, तो वहाँ पे वो हैशटैग डिजिटल बन के आ गया था।
सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होती है। किसी भी टूल में आप अपना ऑल हैशटैग्स टूल भी इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। उसमें अगर हमने डिजिटल डाला था, अगर हम मेरा नाम भी डालते हैं, इकरा भी डालते हैं, तो तब भी वहाँ पे टैग बन के आ जाएगा, डिफरेंट टैग्स आ जाएंगे। उसमें जो आपके काम के होंगे वो आपने पुट कर देने हैं कि जो है ये मेरे काम का है या ये मेरा टैग है, तो मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा एक पेज है, फेसबुक पेज, ठीक है। तो क्रिएट पोस्ट पे करोगे तो यहाँ पे ये मेटा बिजनेस सूट आ जाता है, ठीक है। अगर ये ना भी आए, अमूमन तो ये आ जाता है शेड्यूल करने के लिए पोस्ट, ये आ जाता है, लेकिन अगर ये ना भी आए तो आप अलग टैब में बिजनेस सूट ओपन कर सकते हो। उसमें कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं होता, businesssuit.com आपने ओपन करना होता है। ये जो पोस्ट है ये 22 वेडनेसडे है आज, ठीक है। तो ये आज का दिन जो है वो शो हो रहा है आप लोगों के सामने। तो यहाँ से आप लोग क्रिएट करोगे, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, क्रिएट करोगे और इधर अपनी पोस्ट की सारी डिटेल्स डाल दोगे। जैसे कि आपने कोई जैसे कि हमें आज का बैनर जो है वो हमें पोस्ट करना है कि हमने कोई भी सेशन करना है या कुछ भी ऐसा वैसा करना है, कोई भी प्रोडक्ट की है, तो वो हम लोग इधर जो है वो आ जाएगा। इधर हम टेक्स्ट लिखेंगे, जो हमने टेक्स्ट कैप्शन जो है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद नीचे है इमेजेस का ऑप्शन, ठीक है। ऐड फोटोज और ऐड वीडियो, अगर आप फोटोज ऐड करना चाहते हो तो आप फोटोज ऐड कर दो, वीडियो ऐड करना चाहते हो वीडियो कर दो। उसके बाद फेसबुक टेक्स्ट, इसमें आप वो वाला टेक्स्ट भी लिख सकते हो जो कि आप कैप्शन में लिखते हो, और उसके बाद टैग्स भी डाल सकते हो, ठीक है। उसमें कॉल टू एक्शन बटन, यहाँ पे ये कॉल टू एक्शन बटन है गेट मैसेजेस। इसमें ये होता है कि जब आप फेसबुक पोस्ट अपलोड करते हो तो वहाँ पे वो कॉल टू एक्शन बटन आ जाता है कि आप लोग अभी मैसेज करके इसी प्रोडक्ट को लेना चाहते हो, या फिर कोई भी चीज़ है आप उसको अभी इसी टाइम उस पर एक्शन लेना चाहते हो और अभी इसी टाइम अगले बंदे को बताना चाहते हो कि यार आप मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो ये उस चीज़ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि फीलिंग एक्साइटेड विद फ्ला, और ये वो जो भी है टैग किया हुआ होता है। तो इसी तरह से ये ऐड फीलिंग एक्टिविटी वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें। और उसके बाद ये इधर नीचे मेंशन किया गया है ऑप्टिमल टाइम्स, इसमें आप लोग टाइम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो टाइम है ये आपने कम से कम एक दिन पहले जो है वो मेंशन करना होता है कि जो है आप लोग जो पोस्ट शेड्यूल करना चाहते हो, ताकि इसी टाइम पे जिस टाइम पे आप अपलोड करोगे, ठीक है, आप शेड्यूल करोगे और उसी टाइम पे ये अपलोड होगी। अभी जो है मैं जब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं कहती थी कि यार 1-2 घंटे की कर दूँ ताकि मुझे पता तो चले कि होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो जाती है, अभी 1-2 घंटे के लिए ये पोस्ट या कुछ मिनट्स के लिए ये पोस्ट अपलोड नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से आप अपना सारा कुछ सारी चीज़ें जो है अपनी पोस्ट की इसमें पुट करोगे, ठीक है, और इधर सेव पे कर दोगे तो आपकी पोस्ट जो है वो शेड्यूल हो जाएगी। सेम इसी तरह से इकरा, एक्सक्यूज मी इकरा, अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करें, स्टॉप है। स्क्रीन को डिस्कनेक्ट करें और दोबारा कनेक्ट करें। अभी आ रही है। स्क्रीन तो नजर आ रही है लेकिन अभी पहले इसको डिस्कनेक्ट करें स्क्रीन को। दोबारा कनेक्ट करें इसको। अब अब शेयर हो रही है, एक मिनट। उसी तरह से जैसे कि ये फेसबुक पे हुई है, उसी तरह से इंस्टाग्राम
पे भी कर सकते हो, इसी पेज से, इसी जो है प्लेटफॉर्म से, ठीक है। आप कनेक्ट इंस्टाग्राम पे करोगे तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट होगा इसी फेसबुक पेज से या फिर जो जिस क्या क्या थोड़ा दोबारा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करो, पीछे जाओ, क्योंकि स्क्रीन की इशू की वजह से कुछ भी समझ नहीं है इस चीज की, क्योंकि नेट का इशू है, इस वजह से स्क्रीन स्टॉप थी। आप थोड़ा बैक जाएं। 1 मिनट रह गया है, तो अगर दोबारा ज्वाइन कर लें तो। तो रिक्वेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट के सेम लिंक से आप दोबारा ज्वाइन करें, ताकि अभी जो इकरा ने बताया कि पोस्ट किस तरह करनी है प्रैक्टिकली, तो दोबारा बताए ताकि वो आप सब लोग देख लें कि पोस्ट क्रिएट किस तरह करनी है और हैशटैग उसमें किस तरह आपने यूज करना है।